दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं दो कंपनियों के, जो कि दो बड़ी कंपनियां, उनके आज क्वार्टर 4 के रिज़ल्ट आए हैं। तो एक का नाम एक्सिस बैंक है एंड सेकंड वन इज़ HUL, ठीक है, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ठीक है। तो इन दोनों के अभी नंबर्स पढ़ेंगे कि ये लॉस में है या फिर प्रॉफिट में है, और फिर क्या करेंगे हम, एक बैंक के ऊपर RBI ने यहाँ पे एक्शन लिया है तो उसके ऊपर भी देखेंगे कि RBI ने किस बैंक पे और क्या एक्शन लिया है, ठीक है। तो वैसे मैं अभी ही बता देता हूँ, कोटक महिंद्रा बैंक पर एक एक्शन लिया है, तो अभी उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे धीरे धीरे, ठीक है। तो आइए चलते हैं, पहले हम HUL के ज़रा रिजल्ट्स देख लेते हैं आज के। दोस्तों हम यहाँ पे जो रिज़ल्ट की बात करने वाले हैं ना, वो ईयरली बात करेंगे, ठीक है। कोई क्वार्टरली बात नहीं होगा। ये जो क्वार्टर है पिछली साल का क्वार्टर है और ये वाला इस साल का है, ठीक है। तो दोस्तों देखते हैं क्या क्या नंबर शो हो रहे हैं हमको। ये जो हम प्रॉफिट देखेंगे, प्रॉफिट हमें दिख रहा है यहाँ 2406 करोड़ का। पहले ये जो प्रॉफिट था ये था 2552 करोड़ का, और ये 25 से अब 24 पे आ गया। तो ऑब्वियसली हमें 6% का, यहाँ पे लगभग 6% के आसपास ड्रॉप देखने को मिला है हमें यहाँ प्रॉफिट में। और जो रेवेन्यू में भी अगर देखोगे तो इसका रेवेन्यू इससे थोड़ा सा ज़्यादा ही था। रेवेन्यू में भी हमें यहाँ ड्रॉप दिखा है, कम कम परसेंट वाइज तो कम ही है, लेकिन प्रॉफिट में बहुत ही यहाँ पे गंदा ड्रॉप देखने को मिला है। अगर एबिटा मार्जिन्स आप देखेंगे तो 1% से गिरे हैं, और मार्जिन्स 20 bps। तो दोस्तों HUL का जो क्वार्टर 4 का रिजल्ट है, ओवरऑल जो हम कह सकते हैं, प्रॉफिट 6% हमें गिरता हुआ देखने को मिला है। और जो डिविडेंड, जो मेन चीज़ है, डिविडेंड के बारे में भी बात हुई है और मिला भी है। डिविडेंड मिल रहा है 24, यहाँ देखिए डिविडेंड मिल रहा है 24 रुपये पर शेयर, ठीक है। तो HUL बेशक प्रॉफिट में फॉल आया 6% का, लेकिन डिविडेंड ज़रूर दे रही है, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं ज़रा एक्सिस बैंक के बारे में। तो यहाँ पर हम एक्सिस बैंक के भी रिज़ल्ट देख लेते हैं एक बार, ठीक है। तो क्वार्टर 4 का जो नेट प्रॉफिट है, ठीक है, वो 7130 करोड़ अगेंस्ट लॉस ऑफ 5728 करोड़ ईयर अगो। मतलब एक साल पहले इनका इतना लॉस हुआ था, और अब इनका जो क्वार्टर 4 है उसमें इनको इतना यहाँ प्रॉफिट हमें देखने को मिला। और NII ने भी 22% की यहाँ जंप हमें दिखाई है इतनी अमाउंट पे, ठीक है। तो कंपनी ने नेट प्रॉफिट पे इतने पे खड़ी है आज 2024, और पिछली साल 2023 में इतना था। तो मतलब ऑब्वियसली प्रॉफिट तो इसका बढ़ा ही है, ठीक है। और हम अगर ये देखेंगे, कंपनी ने अभी बोर्ड्स हैज़ अप्रूव्ड रेजिंग ऑफ फंड रेज बाय इशू ऑफ डेट इंस्ट्रूमेंट इन इंडियन फॉरेन करेंसी अप टू अमाउंट ऑफ, ठीक है। तो दोस्तों इन्होंने फंड रेज भी करा है, ठीक है। तो फंड रेज भी करा है इन्होंने। तो इसका जो शेयर है, हम कल मार्केट में इसको फोकस में रख सकते हैं। इसमें कल एक रैली एक्सपेक्टेड हो सकती है एक्सिस बैंक में, और HUL में कल एक ड्रॉप आ सकता है, क्योंकि उसके प्रॉफिट में भी ड्रॉप आया। लेकिन संभल के ट्रेड करना मार्केट में। लेकिन अब हम जल्दी से देख लेते हैं कि किस बैंक के ऊपर RBI ने यहाँ एक्शन लिया है, ठीक है। तो दोस्तों RBI ने कोटक महिंद्रा बैंक पर यहाँ एक्शन लिया है। उसने क्या कहा है कि स्टॉप कर दो इशू फ्रेश क्रेडिट कार्ड्स की, ठीक है। तो फ्रेश जो इशू करते हैं ना, जो नए कस्टमर के लिए क्रेडिट कार्ड्स बनाते हैं, तो उसको अभी RBI ने बिल्कुल मना कर दिया है कि अब आप और नए इशू नहीं करेंगे कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड्स, ठीक है, ठीक है। और ऑन बोर्डिंग फ्रेश कस्टमर्स वाया मोबाइल, ठीक है। तो ये एक बात हो गई है जो आज की लेटेस्ट न्यूज़ थी कोटक महिंद्रा बैंक के बारे में। जैसा कि हम यहाँ भी यही सेम चीज़ देख सकते हैं। तो कोटक महिंद्रा बैंक कैन कंटिन्यू टू प्रोवाइड सर्विस टू इट्स एग्जिस्टिंग कस्टमर्स, ठीक है। तो ये अभी फ्रेश जो इनके न्यू कस्टमर है ना, उनको न्यू क्रेडिट कार्ड इशू नहीं कर सकते ये, लेकिन जो इनके जो पुराने कस्टमर हैं उनके लिए कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो दोस्तों ये एक इम्पोर्टेंट अपडेट थी, हमने दो रिज़ल्ट पढ़ लिए। दो रिज़ल्ट कैसे कैसा है, HUL एंड अनदर वन इज़ एक्सिस बैंक, और कोटक बैंक पे RBI का क्या एक्शन था हमने ये भी देख लिया। तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।